गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो घड़ी में बजने वाले हैं 6:26। बच्चे जा चुके हैं पार्क क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। 5 अप्रैल है, संडे का दिन है। तो मैंने सोचा था मेरे को नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगी, लेकिन मुझे दोबारा से नींद नहीं आई है। तो बच्चे चादर वगैरह सब ऐसे ही छोड़ कर गए। फोल्डिंग में हटा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने हैं, बच्चों की ड्रेस धुलनी है और बड़े कपड़े भी है। रोज के तो 2-4 कपड़े मैं हाथ से धो देती हूँ, लेकिन आज संडे का दिन है तो ज्यादा कपड़े हो जाएंगे। हस्बैंड जी अभी सोए हुए हैं, तो मैंने कहा तब तक मशीन लगा देते हैं, क्योंकि नींद तो नहीं आ रही और टाइम को क्यों वेस्ट करें, अपने काम कर देते हैं। लगा दिया मशीन, तो पहला राउंड डाल दिया। और अभी देखो यहाँ इतने सारे कपड़े, जबकि अभी बेडशीट वगैरह लेनी है। और उधर वाले रूम में भी हस्बैंड जी ने भी ओढ़ी हुई चादर और साथ में बेडशीट बिछी भी हुई है, तो वहाँ की 2 है। बाकी सारे कपड़े ले चुकी हूँ, सिर्फ वहाँ से 2 चादर आएंगी, तो 3 से 4 बार में धुल जाएंगे कपड़े। एक बार के मेरे कपड़े धुल चुके हैं और वो मैंने अंदर ही डाल दिए, तो दिख रहे होंगे आगे पीछे। क्यों? क्योंकि हो गई है बारिश शुरू। ये देखिए, तो ऐसे में बाहर तो डाल नहीं सकती, क्योंकि सारी मेहनत पे फिर जाएगा पानी। इधर हस्बैंड जी भी उठकर चले गए फ्रेश होने के लिए। और टाइम मैं आपको दिखाती थी, 7:19 हो चुके हैं। तो कपड़े तो मेरे धुल जाएंगे टाइम से पहले। बालकनी मैंने धो दिया, लेकिन बारिश आ रही है तो फिर गीली हो जाएगी, तो पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। पहले कपड़ों का काम खत्म कर देती हूँ। 2 राउंड और रह गए, दूसरा चल रहा है, तीसरा डालना है मुझे, जो कि ये है बेडशीट वगैरह। बस इसके बाद कपड़ों का काम हो जाएगा मेरा खत्म। गाइस एक तरफ तो निकल रही है धूप और एक तरफ हो रही है बारिश। गाइस कपड़े भी धुल गए हैं, सफाई भी हो गई है, नहाना भी हो गया। और नहा कर दी है मैंने पूजा। पीयूष भी आ गए थे तो वो भी नहा चुके हैं। तो ये वाला काम तो हमारा सारा हो गया खत्म। अब चलेंगे रसोई में। आज बनाने वाली हूँ कुछ मैं ब्रेकफास्ट में अलग, तो उसी की करूंगी तैयारी। थोड़ा सा कर मैं आ गई थी बीच में जाके रसोई में, तो वो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो तब तक हस्बैंड जी और तेजस आएंगे तो मेरा ब्रेकफास्ट और साथ में सब्जी भी तैयार कर दूंगी, ताकि अगर लंच खाना होगा किसी को तो लंच कर लेंगे, नहीं तो ब्रेकफास्ट तो मैं बना ही रही हूँ। तो गाइस चलते हैं फटाफट से रसोई में। इतने हो गए थे कि मैंने चादरें वगैरह तो दरवाजों पे डाली है, रोड पे भी डाल दिए थे कपड़े। और बाहर अब धूप निकल गई है, तो बाहर भी मैंने कपड़े डाल दिए। तो ग्रिल पे भी हैं, बाहर जो वायर वगैरह है ना, सब पे कपड़े 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 हैं, तो सूख जाएंगे। धूप भी निकल गई है, तो अल्टा पलटी होती रहेगी बीच में। पर पहले मैं चलती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी, तो नील वाले कपड़े यहाँ डाल दिए, क्योंकि इन पर धब्बा लगने का डर ज़्यादा होता है। ब्रेकफास्ट में आज मैं अलग बना रही हूँ, बिल्कुल अलग। मेरा भी फर्स्ट टाइम ट्रायल है। तो यहाँ पर मैंने ना सुबह 7:30 बजे के करीब सोयाबीन को भिगो दिया था, तो इसका बनाने वाली मैं ब्रेकफास्ट। और साथ में बनेगी कद्दू की सब्जी, जो कि तेजस बिल्कुल नहीं खाते। और पीयूष को जाना है घूमने के लिए, तो वो कह रहे हैं मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह दे दो ताकि मैं जाऊँ। तो कर लेते हैं बस अपना काम शुरू, बिन देर करें। तो भाई यहाँ पे सोयाबीन को मैंने पीस किया है मिक्सी में दरदरा, और इसमें नमक मिर्च आमचूर मैंने डाल दिया है। बाइंडिंग के लिए रखा मैंने थोड़ा सा बेसन। और इधर है हमारे पास अरारोट, जो मैंने भी पीयूष से मंगाया। और इसमें जाएगी ढेर सारी प्याज और धनिया। और यहाँ पर है मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, तो ये भी डाल देते हैं हम 1.5 चम्मच, ताकि फ्लेवर अच्छा है। और फटाफट से इसको कर देते हैं बॉल्स की तैयारी। सो गाइस यहाँ पर हो गई है कढ़ाई गर्म, और यहाँ पर स्टफिंग मैंने पूरी तैयार कर दिया। कुछ का मैंने बॉल्स बना दिया है, तो बस अब इनको कर लेते हैं फटाफट से फ्राई, क्योंकि तेल हो चुका है हमारा गर्म। सो गाइस बहुत ना इजीली बन जा रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो है कि बस खाने पर पता चलेगा कि कैसे बने, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है ये, तो हमें पता नहीं है कि टेस्ट कैसा होता है ना। तो इसका बनाकर देखेंगे, तो अच्छे लगे तो फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको भी। सो गाइस देखने से लग रहे हैं ये कबाब की तरह, है ना। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेकंड बैच रेडी हो रहा है, बस होने वाला है। तो मैंने ना ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मेरे को लगा किसी को पसंद आए या ना आए, 2-2 4-4 सब बस टेस्ट कर ले, तो अच्छा लगे तो आगे अगली बार जब बनाएंगे तब बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो चुके हैं हमारे तैयार, इनको निकाल देते हैं और इसी कढ़ाई में अब सब्जी छोकने की कर देंगे तैयार। तो गाइस देख सकते हैं कितने बढ़िया से बने भी हैं। और पीयूष खाकर जा चुके हैं, तो उन्होंने तो कर दिया है पास कि बढ़िया बने मम्मा। सो गाइस यहाँ पर बनाया आज हमने न्यू ब्रेकफास्ट, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है सोयाबीन का, है ना। अभी तेजस आएंगे तब खाएंगे हम, तब पता चलेगा। अभी हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं, इसलिए हम कर लेते हैं अब अपनी सब्जी की तैयारी। तो कद्दू को धोकर काट कर मैंने रख दिया है, प्याज को मैंने छील लिया था, अब इसको भी कर देते हैं कट और सब्जी छोड़ देते हैं फटाफट से। और इसमें से ना एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं पहले। सो गाइस कढ़ाई से हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है,
अब इसमें डाल देते हैं हम मेथी दाना। प्याज को कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई और यहाँ पर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी भून लेंगे इसके साथ। थोड़ा सा पानी डालकर भी डाल देते हैं क्योंकि इसमें अदरक लहसुन मिर्ची सब कुछ है, तो यूज हो जाएगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भूनते हैं इसको। अब यहीं पे डाल देंगे हम इसमें अपने बेसिक मसाले, तो धनिया, हल्दी, लाल मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, और साथ में नमक। यहाँ पर हो चुका है मसाला तैयार और डाल देते हैं। थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीनी क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं खट्टा मीठा। तो भाई हस्बैंड जी और तेजस दोनों ही आ गए हैं। हस्बैंड जी नहाकर कर रहे हैं पूजा, तेजस आ गए मेरे सामने बैठे हैं और मैं भी लेकर आ गई हूँ बिना देर करे ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी नहीं खाएंगे क्योंकि उनका बीपी बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये डीप फ्राई थे। तो यहाँ पर है हमारा ब्रेकफास्ट। तो टमाटो केचप निकाल दिया मैंने तेजस के लिए और साथ में चटनी। चटनी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था इसलिए पानी साइड में दिख रहा होगा, वैसे नहीं है लेकिन वो है इतनी देर रखा रहा ना तो प्लेट में उस साइड चला गया, कटोरी में आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर बनाया हमने आज सोयाबीन के कबाब। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हस्बैंड जी लेने आए थे पर उनको ऐसे शक्ल नहीं अच्छी लगी इनकी, तो चले गए वापस। और यहाँ लेकर आ गए दूध, तो तेजस को दिया है, मैं नहीं ले रही हूँ अभी। तो कर लेते हैं अपना। इस ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने सारे कपड़ों को उल्टा पुल्टी कर दी थी, तो अब जाकर वो सूख गए हैं। तो सूखे कपड़े मैंने हटा के रख दिए हैं, चादर वगैरह सब सूख गई है, तो उनकी तह लगा के रख दी है। बिछाई अभी नहीं है क्योंकि इधर तेजस सोए हुए हैं, तो तेजस को सोने देते हैं क्योंकि सुबह 4:30 बजे के उठे हुए थे और 6:05 पे पार्क चले गए थे, ये भी और पीयूष भी। और यहाँ पर जो सारे कपड़े सूख गए थे, ड्रेस वगैरह और रेगुलर कपड़े है ना, ये सारी मैंने प्रेस करके रख दी है। साड़ी भी धो दी थी तो साड़ी भी सूख गई है, लेकिन उसको प्रेस नहीं करा है, उसको हैंड टू हैंड प्रेस करते हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो अभी हस्बैंड जी भी ब्रेकफास्ट करके गए, तेजस ने भी देर से ब्रेकफास्ट करा था और मैंने भी, तो भूख नहीं लग रही है और तेजस सो रहे हैं तो इस चीज़ का फायदा मैं भी उठा लेती हूँ, थोड़ी देर कर लेती हूँ कमर सीधी। नींद आई तो सो भी जाऊंगी क्योंकि अभी कुछ करना नहीं है। और 1:38 हो चुके हैं, तो इन कपड़ों को हटा देते हैं यहाँ से ताकि मैं यहीं पर लेट जाऊँ। चादर वगैरह बाद में बिछाऊंगी, अभी नहीं बिछा रही। तेजस सो रहे हैं, उधर बिछाऊंगी, फिर इधर बाद में बिछाऊंगी, तब भी मेरे को दोबारा करना ही पड़ेगा, तो बाद में ही बिछा लेती हूँ, थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम। इस तेजस और मैं अभी उठे हैं, 3:28 हो गए हैं। हस्बैंड जी को कॉल करा है तो वो भी आएंगे लंच के लिए, तो बस मैं रोटी बना लेती हूँ। तेजस मना करेंगे, उनको खाना कुछ नहीं है, रायता दे देना, क्योंकि रायता बनाया बूंदी का और साथ में कद्दू की सब्जी वो खाते नहीं है तो वो भी उठ कर आ चुके हैं। बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही करेंगे बाद में, ठीक। पहले कर लेते हैं अपना लंच। हम लेकर आ गए हैं लंच। कद्दू की सब्जी है, रायता है, बूंदी का रोटी है और चटनी मैंने रख दी है। तो तेजस सिर्फ रायता लेंगे, बाकी रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि वो मना कर रहे हैं, भरा हुआ है। हस्बैंड जी भी आ गए, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो उनका भी मैंने लगा दिया। तो कर लेते हैं अपना लंच। यहाँ पर लंच लेकर मैं आ गई हूँ, हस्बैंड जी भी आ गए हैं। और तेजस से पूछा तो तेजस ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने खा लिए थे सोयाबीन के कबाब, यानी कि सोयाबीन के पकोड़े पेट भर का, तो इनका मन था ही नहीं। और कद्दू वैसे भी नहीं खाते, तो इन्होंने बोला मैं सिर्फ रायता ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना और हस्बैंड जी का लेकर आ गई। पीयूष अभी नहीं आए इसलिए उनके लिए भी नहीं बनाया है। तो यहाँ पर है हमारा रायता है जो कि तेजस लेने वाले हैं, मैं लूँगी सब्जी, रोटी और चटनी। तो कर लेते हैं अपना लंच। तो गाइज हो गया है लंच, बर्तन धोकर आई हूँ, लेकर आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तेजस के आ गए थे दोस्त, तो वो चले गए अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। पीयूष आने वाले हो गई है बात, तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हस्बैंड जी उधर सो गए हैं लंच कर कर। और ना गाइज आज तुरपाई का काम नहीं था क्योंकि संडे को ना कभी कभी ओपन रहती है शॉप, नहीं तो ऑफ ही रहता है। और इस चक्कर में मैंने आज सुबह सारा काम खत्म कर दिया था अपना, कि मेरा काम संडे वाला दिन है, जल्दी हो जाएगा। बच्चे गए हुए थे पार्क वगैरह, तो आज इतना दिन बड़ा लगा है ना, जबकि टाइम से पहले सो गए, टाइम से ऊपर हमने खाना खाया है, वरना टाइम पे हो जाता है लंच। लेकिन आज तो 3:30 के बाद ही हमने लंच करा है और कॉफ़ी पी रहे हैं 5 बजे। गाइस अब जाके राहत मिली है, झाड़ू लगा दिया, बेडशीट वगैरह सब बिछा दिया है, दूसरे वाले रूम में भी बिछा दिया, सारे कपड़े समेट दिए। बस हाथ मुँह धोकर आई हूँ, अब करूँगी पूजा। 6:15 हो चुके हैं पूरे, तो पूजा कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अब लग रही है तेजस को भूख, क्योंकि उन्होंने खाना तो खाया नहीं था सीताफल की सब्जी के चक्कर में।
तो यहाँ पर वो लेकर आ गए मेरे पास टमाटर और साथ में प्याज, क्योंकि उनको लग रही है भूख और वो बनाने वाले हैं अपने आप से मैगी। तो कटिंग का मेरे से करवा रहे हैं कि आप काट दो, तो मेरा काटने का काम है, खाने बनाने का काम है उनका। अभी खाने की तैयारी कुछ भी नहीं करी है, क्योंकि सुबह का रखा है कद्दू और साथ में रखा है थोड़ा सा रायता भी है, और पापा खाने वाले हैं अंडे, तो उनके लिए बन रहे हैं अंडे, पापा मौसी। तो मैं तो नहीं खाती हूँ, और फिर प्रसाद भी है हमारे पास, तो हम नहीं खाएंगे, है ना। और थोड़े टाइम के लिए ब्लॉगिंग रुक गई थी, क्योंकि हमारे चाचा ससुर आए थे, शादी है वहाँ पर हमारी छोटी वाली नंद की, तो वो आए थे कार्ड देने के लिए। तो बस अभी बच्चे गए हैं बुक वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बुक नहीं लाए थे, तो हस्बैंड जी का कॉल आया था, तो बच्चे चले गए वहाँ पर। वो आ जाए, मैं उनसे पूछते हैं क्या खाएंगे। बनाने का मन तो नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा, खाना है। तो फिर वो आ जाए तो फिर पूछते हैं क्या खाते हैं, वही बनाएंगे। पुलाव खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, तो वही बना लेंगे, हल्का बनाएगा, सही रहेगा। क्योंकि बच्चों ने सब्जी तो खाई नहीं आज दिन में, इसलिए सब्जी बची हुई है, और अभी भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए उनके लिए फिर कुछ बनाना पड़ेगा। तो वेट करते हैं आ जाए अभी बुक लेकर। तो तीनों साथ में ही आने वाले हैं, बच्चे भी और हस्बैंड जी भी। इस बच्चे और हस्बैंड जी आ गए हैं और टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। तो मैं चलती हूँ फटाफट से रसोई में, बिन देर करे करनी है डिनर की तैयारी, क्योंकि खाना तो खाना है। तो यहाँ पर बुक मिली है सिर्फ पीयूष की, तेजस की अभी नहीं मिली। कुछ बुकें देकर आए हैं बाइंडिंग के लिए, तो वो कल तक मिल जाएगी। हस्बैंड जी लेकर आए हैं दूध, क्योंकि दूध नहीं आया था सुबह। साथ में लेकर आए हैं बच्चों की फेवरेट पनीर। तो पनीर की भुजी ही बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, चलते हैं। क्योंकि वैसे तो तेजस को पनीर की भुजी पसंद है और जल्दी भी बन जाती है, तो मैं भुजी ही बनाऊंगी। और साथ में बना देंगे रोटी। तो घी भी ले लिया हमने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर पीयूष को सुबह स्कूल भी जाना है, तो टाइम से सोएंगे भी। तो चलते हैं रसोई में, आइए बनाकर दिखाते हैं आपको। इधर प्याज भून रही है, और यहाँ पर मैंने टमाटर को काट करके रख लिया। इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, इसको डाल देते हैं इसमें। नमक डालने से जल्दी गल जाता है टमाटर। इधर रख दिया दूध गर्म होने, क्योंकि सुबह के लिए चाहिए, तो ठंडा हो जाएगा ना। और यहाँ पर पनीर मैंने धो के रख दिया, धनिया पत्ती काट दिए, तो इसको कर देते हैं इसमें मैश। और यहाँ बेसिक मसाले निकाल लिए, तो धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। यहाँ पर टमाटर और प्याज हो रहा है हमारा फ्राई। तो प्याज पहले कर दिया था फ्राई, अब डाला है मैंने इसमें टमाटर, और डाल दिया है थोड़ा सा इसमें नमक, ताकि जल्दी से गल जाए टमाटर, है ना। यहाँ पनीर धोकर मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भुजिया। धनिया पत्ती थोड़ी सी थी, वो भी मैंने काट करके रख ली है। और इधर रख दिया दूध गर्म होने, क्योंकि सुबह चाहिए, तो अभी गर्म कर दूंगी तो ठंडा हो जाएगा। नहीं तो सुबह करूँगी ना तो फिर गर्म ही रहता है और टाइम भी रहता है, क्योंकि मुझे एक तरफ सब्जी तैयार करनी होती है और एक तरफ रोटी में खाना। पनीर की भुजिया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, और फिर बच्चों को भी पसंद आता है। साथ में बनाएंगे बच्चों के लिए पराठे, अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी कद्दू तो हमारे लिए सब्जी भी है कद्दू की, तो हम तो ले लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, तो उसमें बच्चों के लिए बना रही हूँ पनीर। सो गाइस, यहाँ पर हो रही है हमारी भुजिया तैयार। अभी पक जाए अच्छे से, और फिर डाल देंगे हम इसमें एक मैगी मसाला। यहाँ पर रोटी शुरू कर दिया मैंने बनाने, क्योंकि पहले दे देंगे हस्बैंड जी को, है ना, बाद में बनाएंगे फिर हम पराठे। हस्बैंड जी कर चुके हैं, अभी मैं और बच्चे रह गए, तो हम भी अपना लेकर आ गए। तो बच्चों ने बनवाए हैं पराठे भुजिया के साथ, क्योंकि तेजस को तो वैसे भी पराठे पसंद है भुजिया के साथ। और यहाँ पे पीयूष की है प्लेट, और यहाँ पर हमारी प्लेट। तो मैंने लिया थोड़ी सी भुजिया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता पनीर। साथ में रोटी कद्दू की सब्जी ले ली, और ले लिया मैंने चटनी। तो ये है हमारा डिनर, जिसे कर रहे हैं आज हम बहुत लेट। फाइनली डिनर हो चुका है, और आज का डिनर हुआ है बहुत लेट। अब जाके मैं बर्तन धोकर आई हूँ, और टाइम कितना हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। और अभी लगा लो इतना टाइम हो चुका, 11:39 हो चुके हैं, और फिर सुबह पौने 6 बजे से हाजिरी लग जाती है रसोई में। और आज का दिन सच में इतना थकाने वाला रहा। काम सुबह मॉर्निंग में हो गया था, लेकिन इतना थकाने वाला रहा। पूरा एक दिन तो अकेले रही, टाइम पास नहीं हुआ, काम कुछ ऐसा था नहीं, घर के काम थे जो हो गए थे खत्म। तो फाइनली अब सारा काम खत्म हो गया। रसोई का सारा काम खत्म करके आई हूँ, फिल्टर भर कर आई हूँ, बर्तन धोकर आई हूँ, और बस आ गई हूँ। अब करने हैं कपड़े चेंज। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।